अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने एक बार फिर हमें आपके सामने कुछ कहने का मौका अता किया है। अल्लाह बस सही से कहने की हमें तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए। हर इंसान कहता है माली हालत ख़राब है, रोज़ी के लिए परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कहीं से रोज़ी का कोई इंतज़ाम नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं? हाँ, अल्लाह पाक दिन सारा दिन में 5 बार आपको खुद बुला रहा है, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन उससे पहले कह रहा है अल्लाह पाक हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, नमाज कायम करो। फिर अल्लाह पाक कह रहा है हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह तो अपनी तरफ बुलाता है ना आपको, आप खुद नहीं जाते हो। मस्जिदों की नुक्कड़ों पे लड़के बैठे रहते हैं, अजान होती है घर में बैठ के मोबाइल चलाते हैं, यही सब चीज़ें करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब अल्लाह बुलाता है तो आप जाइए। तो फिर देखिए रोज़ी आपकी कैसे कदम चूमती है। जिस टाइम फरिश्ते आपके पास रोज़ी लेके आते हैं उस टाइम तो आप सोते, वो होता है फजर का टाइम, उस टाइम वो तो टाइम तो आप सो के गुजारते हैं। फिर कहाँ से आपके पास रोज़ी आएगी? एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा कि जो अल्लाह पाक, आपने मेरे लिए ज़मीन इतनी वसी करी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपने जानवरों की ज़बान भी हम पहचान लेते हैं, कौन सा जानवर क्या बोल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो है मैं आपकी मखलूक की दावत करूँ। तो अल्लाह पाक ने कहा सुलेमान तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं अल्लाह पाक हम ये काम करेंगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा नहीं, हम ये ज़रूर आपके मेहमानों की, आपकी मखलूक की हम दावत करेंगे, आज आपकी मखलूक मेरे मेहमान होंगे। तो अल्लाह पाक ने कहा ठीक है सुलेमान कर लो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है इतना खाना देगे चढ़वा दी, खूब खाना बनवाया। उनका दस्तरखान इतना वसी था, इतना वसी था कि अगर वो जब उन्हें दस्तरखान बिछाया कि कोई इंसान चल के जाए तो 1 महीना लगे उसको जो है वहाँ तक दस्तरखान ख़त्म होने में। तो जब खाना पूरा तैयार हो गया तो अल्लाह पाक ने कहा कि बताओ सुलेमान पहले जो है कहाँ ज़मीन वालों से शुरू करोगे या जो है पानी समंदर वालों से? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा पहले हम जो समंदर वालों को खाना खिलाना चाहेंगे, हम उनकी दावत कर लेंगे। अल्लाह पाक ने कहा कर लो। तो एक मछली निकली तो कहने लगी सुलेमान हम तुम्हारे मेहमान हैं और आज तुमने हम लोग की दावत की, हमारी दावत की है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिर्फ तुम्हारी दावत नहीं की है, हमने सबकी दावत की है। तो कहेंगे ठीक है लाओ खिलाओ खाना, पहले हम खाते। तो जब उन्हीं ने खाना खाना शुरू किया तो जैसे ही मछली ने मुँह खोला तो पूरा जितना दस्तरखान था एक लुकमे में वो सब खा गई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते रह रहे ये क्या हो गया, तो सारा खाना खा गई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मछली ने कहा कि जो और कुछ है खाना? तो नहीं और तो कुछ नहीं खाना, तो तुम ही सब खा गई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मछली कहने लगी कि अच्छी दावत थी तुम्हारी, आज तुम्हारे दर से हम जो है भूखे जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमें जो है ऐसे 3 लुक़मे रोज़ खिलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आपकी बताइए क्या औकात है किसी को खाना खिलाने की, जब तक अल्लाह हिदायत ना दे। तो रिस्क के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने तो वादा किया है रोज़ी तुम्हारे पास खुद चल कर आएगी, लेकिन आओ तो तुम कामयाबी की तरफ, आओ तो तुम नमाज की तरफ। तो फजर में उठने की आदत डालिए। फजर के टाइम तो फरिश्तों के हाथ अल्लाह रोज़ी भेजता है और असर के टाइम फरिश्ते बदलते हैं, फजर के टाइम फरिश्ते बदलते हैं। तो थोड़ा एहतियात कीजिए, नमाज की तरफ आइए, नमाज को कायम करिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी देगा, रोज़ी में बरकत देगा इंशाअल्लाह। फिर मिलते हैं, अल्लाह कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।